एमपी न्यूज वर्ल्ड अपने प्रोग्राम हमारे रहनुमा की आज चौथी कड़ी पेश करने जा रहा है। मेरी मुराद एक ऐसे नौजवान, ताकतवर और लीडर होकर बोलने वाली लीडरशिप से है, जिनका नाम जनाब सैयद अब्दुल वहीद लखन साहब, जो जिला इंचार्ज है बहुजन समाज पार्टी बीदर के। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप चूंकि पुराने शहर में ज्यादा सरगर्म रहे हैं, हाल ही में पुराने शहर ने एक बड़ी तकलीफदा वक्त से अपने आप को गुजारा है, जिसमें कोविड-19 को लेकर पुराने शहर के पूरे इलाके को कंटेनमेंट बना दिया गया था, सील डाउन कर दिया गया था। वहां घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रह गई थी। लोग अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए बहुत परेशान रहे हैं। आपने करीब से इनका मुशाहिदा किया और इसके खिलाफ, इन शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाने में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की और तमाम लोगों को भी इकट्ठा किया इससे बात करने के लिए कि लोगों को जो तकलीफ पहुंच रही है वो दूर हो। तो इस बारे में जब जिला इंतजामिया अट्रैक्ट हुई और आप लोगों की बात कामयाब हुई, तो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस कामयाबी का सहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि क्या तफसील से जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन को बताइए कि वहाँ के क्या हालात थे और आपको किन मसाइल से गुजरना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने किन सख्तियों से बात को रखनी पड़ी, मसाइल को रखना पड़ा, तब भी कहीं जाकर ये कंटेनमेंट सिंड्रोम खत्म हुआ। लेकिन मैं अभी समझता हूँ कि पूरी तरह से नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कुछ दिन पहले एक अफवाह फैली, यानी कि एक न्यूज मिली हमें कि दूध की सप्लाई हो रही है, तरकारी की सप्लाई हो रही है और यहाँ तक कि सुना हमने राशन के किट्स भी बनाए गए हैं और बांटे जाएंगे। ये सुनने के बाद में हम लोगों ने महसूस किया कि गरीबों को कुछ मदद मिलेगी, मगर वैसा तो हुआ नहीं। उस दौरान जब हम वहां पर इस बात को लेकर एक डीसी ऑफिस में एक मीटिंग तलब की गई थी, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। वहां पर सिटी म्युनिसिपल कमिश्नर और जो है ना एसी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब और यहाँ के काबिल एमएलए साहब भी मौजूद थे। हम लोगों ने सवाल किया वहां पर भी कि भाई, जब गवर्नमेंट की जब सहूलत फैसिलिटीज आई है तो गरीबों तक पहुंचना भी चाहिए। तब हम जाकर उनसे सवाल किए तो एसी साहब ने हमें बताया कि हम तरकारी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं और जो है राशन भी दे रहे हैं म्यूनिसिपालिटी से। मैं उनसे सवाल किया, कहीं पर भी एक जगह पर भी राशन आया, ना तरकारी आई, ना दूध मिला है। जब जाकर सवाल उठाने के बाद में जब मालूम पड़ा तो उन्होंने हमें ये बताया कि हम बराबर दे रहे हैं। तो हमने बोला भाई दे रहे सो कोई प्रूफ होना चाहिए ना, बताइए हमें कहाँ पर दिया, जहां नहीं दिया हम लेके चलेंगे, हम आपको बताएंगे। तो वहां पर हमें डीसी साहब ने बताया कि हमको आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है बोले, जबकि वहां पर हमारा एमएलए वहां मौजूद रहने पर, जब मैं एक आम आदमी, जब एक सोशल वर्कर, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं सवाल किया हूं, तो मेरे साथ इस जवाब देने पर वो अगर एमएलए में अगर वाकई पब्लिक की हमदर्दी या पब्लिक के साथ में उनका कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर उनको एहसास होता तो उस टाइम डीसी साहब को ये बोलते कि भाई इनका सवाल गलत है या सही है, पूछ सकते थे। खैर उन्होंने नहीं पूछा। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी है तो आज तक ये लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं पेश किया। कुछ लोगों ने तो 2-2 दिन एक्स्ट्रा है वहां पे, जो आपका टाइम होगा जो मतलब नहीं जाते उनको सर्टिफिकेट दिए बोलते। ऐसे कुछ लोगों ने, हमारे पास नाम के साथ में है वो, फिर भी वो लोग गए नहीं। देखिए, जब उन लोगों को जब एक बीमारी आती है तो बीमारी के साथ साथ जो है ना ये भी देखना पड़ता है कि यहाँ का प्रतिनिधि, यहाँ का जिम्मेदार, एक रिप्रेजेंटेटिव शहर के अंदर दौरा कर जो है ना कौन कहाँ पर परेशान है, किस सूरत में जी रहा है, कैसे हालात से गुजर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव का तो ये रूल था कि टोटली जो है ना डर, खौफ
भाई खौफ का माहौल पैदा करने की जरूरत नहीं है। बीमारी के साथ लड़ना है हमें। बीमारी को लड़ने के बजाय बीमारी को डराने वाली बीमारी पैदा कर दी हमारे लोगों में। और सीधी का ये माहौल है, अगर कोई खांसी बुखार भी आती है या कुछ होता है तो उन्हें दवाखाने को जाने के लिए डर रहा है। क्यों डर रहा है? उसका मतलब यही है कि भाई मैं कोई भी बात बोलूंगा तो कोरोना। आपको मैं तो एक मिसाल जरा पेश कर चाहता हूँ कि एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ में हॉस्पिटल गई शुगर का टेस्ट कराने के लिए, उसको ले जाकर उसको आइसोलेशन कर दिया गया। ये क्या है ये? भाई ये खौफ का माहौल पैदा कर आप दिखाना क्या चाहते हैं? वगैरह पर एक डॉक्टर, एक हेल्थ वर्कर ये सवाल कर रहा है, देखिए भाई आप किसी के तो भी नाम दे दो। बिल्कुल। देखिए ये कब आता है मालूम है, ये उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक मामूली हेल्थ वर्कर की इतनी हिम्मत नहीं होती, उन्हें उसका सवाल देखिए, आप लोग जानते ही हैं, उसके वायरल हो चुकी है बात कि 3 आदमी के नाम दो। और उसके साथ साथ और एक बात भी गौर करने वाली है जी, वो गौर करने वाली बात यह है कि जैसे तुम्हारा नाम आ दिया गया है उसी तरीके से तुम 3 लोगों का नाम दो। ये क्या मतलब रहा? पहले से प्लानिंग है, ये प्लानिंग कर जो है ना लोगों को इस तरीके से क्वारंटाइन किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को एक खुला ऐलान है, चैलेंज है, जैसे हेल्थ वर्कर, मामूली एक हेल्थ वर्कर ने इस तरीके की बात कही और वो बच्ची के दिलो दिमाग में क्या बात बैठी होगी, कितना खौफ में जी रही होगी, और उसको बार बार धमकाया जा रहा है कि तुमको अगर तुम 3 लोगों के नाम नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पर पुलिस आकर जो है ना आपको ले जाएगी। ये क्या मतलब है? मैं तो बोलूंगा उससे सस्पेंड नहीं बल्कि उसके ऊपर बड़ी इंक्वायरी होना, उसके पीछे जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर भी इसके साथ साथ क्रिमिनल केस बुक होना। एमएलए अगर होते वाकई अगर इंसानियत का काम करते या अवाम की अगर दिल में हमदर्दी होती तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से अवाम की खिदमत में लगे रहना था। इनका ये बोलना बिल्कुल गलत है। एसपी ऑफिस में मीटिंग वो हमारी तरफ से बुलाई गई थी, हम लोगों ने उर्दू हॉल के पास में एहतजाज किया था, पूरा मन तरीके से पूरा डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने एहतजाज किया था। उसी एहतजाज का जो है ना हमको जो है ना फायदा हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम होगा कि भाई पब्लिक वाकई परेशान। ये एमएलए साहब जितना हमारा मूवमेंट हुआ, जितना हमने एहतजाज किया, हम एहतजाज करने के बाद में इसका क्रेडिट मैं लेना बोलकर है, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इतनी बेहूदी हरकतें की है, उस दिन नई कमान चालू करना जरूरी नहीं था। वहां के लोगों की मजबूरियों को, परेशानियों को देखना बहुत जरूरी था। उन्होंने मजबूरियों को, तकलीफ को ना देखते हुए अपनी भलाई की मैं बताने की नीयत से है। लोग मर रहे हैं, वहां तकलीफ से मर रहे हैं, दवाएं नहीं मिलने पर कई लोगों की मौत हो गए। कोरोना से कोई आज तक बिदर में कोई नहीं मरा। कोरोना का पॉजिटिव कोई पक्का पाया नहीं गया। 14 दिन के बाद में बराबर निगेटिव होते निकलते गए। कहा कैसा इलाज हुआ? आप देखिए 2 भाई की एक ही साथ मौत हो गई। एक दिन एक भाई छोटा भी मरा, एक दिन दूसरे दिन बड़ा भी मरा। इसकी मरने की वजह हार्ट अटैक का पेशेंट था, शुगर बीपी था, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला। उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए जाने के लिए खौफ पैदा हुआ उसको। अगर वहां पर ट्रीटमेंट के लिए अगर वो जाता तो उसको कोरोना का भी मरीज बना दिया जाता। ऐसे चीजों पे, ऐसे हालात पर यहाँ पर प्रतिनिधि जिसको खायर कहते हैं, जिसको लोगों की नुमाइंदगी करने वाला नुमाइंदा एमएलए होता है। एमएलए जब कहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन मानता है बात को। एमएलए कहेंगे, एमएलए तो साझी करते हैं, उसके पीछे लगे। भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये एमएलए एकदम नाकारा निकम्मा साबित हो चुका है। ये लॉकडाउन ही नहीं बल्कि इससे पहले 2 मरतबा, तीसरी मरतबा 3 टर्म का एमएलए है। 3 टर्म के एमएलएशिप में भी आज तक किसी गरीब का भला नहीं हुआ। नाम के एक आदमी को भी आज तक 3 टर्म के एमएलए में मामूली प्यून की नौकरी नहीं दिला सका ये शख्स। ना कोई नए जॉब्स ला सका, ना असेंबली में कभी बीदर की आवाज नहीं उठाई गई। अगर ये इस तरीके का आलम रहेगा तो हमारी नुमाइंदगी खत्म हो जाएगी और बीदर के अंदर जो है ना और ऐसे हालात पैदा होते जाएंगे। मुफलिस ही रहेगा, गरीब ही रहेगा, परेशान रहेगा। आप देखिए मिनिस्टर कहीं पर नजर आया आपको? एमपी कहीं पर नजर आया? नहीं आया। एमएलए नजर आया तो दिखावे के लिए एक जगह नजर आया, वहां पर भी आकर और इतनी बेहूदी हरकत उन्होंने परसों जो नई कमान के पास की है वो तो कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके बारे में देखो, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया है वो अल्फाज दुनियाई अल्फाज नहीं है, कुदरत का निजाम है। वो कुदरत के निजाम को तोहमत लगाई है इन्होंने। 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने बोलने का ये
ये अल्फाज उन्होंने बहुत बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किया है और इसको अवाम कभी बख्शेगी नहीं। माँ बहनों की इज्जत से खिलाया इन्होंने, माँ बहनों की इज्जत से, पेट के अंदर की बात को इन्होंने रोड पर लाकर जो है ना माँ बहनों की इज्जत को उछाल दिया है। बताइए आप ये अल्फाज कहने के हैं, अगर कोई नादान हरकत कोई आम आदमी करता होता तो कोई बात नहीं थी। एक जिम्मेदार प्रतिनिधि, जबकि 2-2.5 लाख लोगों की जिम्मेदारी है उन पर, ऐसे जिम्मेदार शख्स को चाहिए था कि भाई ये गलत बात इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये नादान हरकत की है उन्होंने, इसका तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा। माफीनामा भी नहीं आया अभी तक। जनरेशन चाहिए हमें, माफीनामा नहीं बहुत बड़ी होती है। मैं सुना वायरल को न्यूज चैनल में सुना कोई खवातीन ने बहुत अच्छा जवाब दिया है उन्होंने, यानी कि 9 महीने रहने के बाद ही हम उस काबिल होकर ही आपको वोट दिए हैं बोलिए। बहुत अच्छा जवाब दिए है वो खवातीन ने। जहां पर प्रोटेस्ट होता है हम प्रोटेस्ट कर रहे हो, फायदा लेने जा रहे हैं। भाई हम क्यों प्रोटेस्ट किए, वो तुम करना था पहले काम। भाई लोग कब से परेशान, 2 महीने से परेशान थे। 2 महीने के दरमियान में 2 दिन भी एंट्री नहीं मारे हो। सिर्फ और सिर्फ कब है, जेल से कैदियों को जब छुड़ाते ना, जेल के कैदियों छुड़े सब क्वारंटाइन से जब लोग निकल रहे थे उनको तालियां बजाकर उनको छोड़ने के लिए आ रहे थे। इसीलिए वहां की अफवाह भड़क कर जो है ना इनको ऐसी नौबत ला ली जो एम्बुलेंस में बैठकर भागना पड़ा। भाई बाहर से फंडिंग कितना आप मदद करें लोगों को, चलिए मेरे साथ विजिट करेंगे। कहीं पर भी नहीं ऐसी बात सुनने में आ रही। 5 एमएलए कांग्रेस के हैं और जो है ना एक भी 5 के 5 एमएलए मिलकर जिले इंतजामिया से बैठकर बात करें। जिस टाइम हमारा वाक़ा गुजरा उसके दूसरे दिन मीटिंग बुलाई गई। आज से पहले मीटिंग याद नहीं। हम प्रोटेस्ट करने के बाद में, हम हंगामा करने के बाद में, हमको तकलीफ महसूस होने के बाद में हम रोडों पे उतर गए। जब तक यहाँ के इंतजाम यहाँ के नुमाइंदे क्या कर रहे थे बताइए। जबकि भाई आपको जिम्मेदारी दी गई। मेरी बात तो डीसी साहब एसपी साहब ने सुनी है। हम खाली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही रिक्वेस्ट हम जो करें वही रिक्वेस्ट इन्होंने किया है। नेक्स्ट डे मीटिंग हुई, एसपी ऑफिस में मीटिंग होने के बाद नेक्स्ट डे डीसी ऑफिस में मीटिंग हुई। जब मीटिंग में वो भी हमारे बोलने पर हुई, वो भी मैं एक सवाल रखा वहां पर साहब जिला इंतजामिया की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ पर आपके म्युनिसिपल कमिश्नर बैठे हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया में कोई चीज मुहैया नहीं हुई। ना दूध की पैकेट मिली, ना राशन किट मिला, ना मेडिसिन मिले। आपका वक्त ना लेते हो, मैं ये बात बोलूंगा कि यहाँ का प्रतिनिधि नाकारा निकम्मा है। ऐसे निकम्मा शायद नहीं चाहिए हमें हमारी जरूरत, हमारी सहूलियात को, हमारे बातों को, हमारी जो परेशानियों को। आज बेरोजगार लोग कितने मालूम है, इंजीनियरिंग 5000 बच्चे करे वाले और कई क्वालिफाइड बच्चे जो है ना आज लेबर तबके के लेवल पे काम कर रहे हैं। आज एक इंजीनियर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा है, उसकी फिक्र नहीं है भाई। आज जो लोग जो है ना मजलूम होते क्यों जा रहे हैं, उनको जॉब नहीं है। इनकी क्या काबिलियत है बताइए आप। मैं बताया ना आपको, मैं इनको सिर्फ और सिर्फ इन्हों पैसे के बलबूते पे इन्हों जो है ना एमएलए बने, काबिलियत पे नहीं। और अवाम थोड़ा सा, हमारी अवाम जो है ना थोड़ा गुमराह हो गई कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, फिरका परस्त लोग हावी हो जाएंगे। एक आदमी है, चलो करेगा कुछ इससे उम्मीदें थी कि मुफलिसी से गरीबी, जैसे कि जगह जगह बोलते मैं बहुत गरीब था, मैं फला था, मैं ऐसा बहुत तकलीफों उठा गया। तो ये भी किसी की तकलीफ को समझेगी बोलकर जो है ना इनको जो है ना नुमाइंदा चॉइस इन्हों ऐसे साबित हो गए। मैं सब आपको बेवकूफ बना के मैं एमएलए बन गया, ये सर्टिफिकेट मिल गया आवाम को। यहाँ 1% भी काम करते होते तो हम कम से कम खसम खाने के लिए तो जगह रखती थी। जैसे बार बार की खसमा खाकर जो है ना धोखा दे रहे, तो ये भी एक बार खसम खा सकते थे मैं फला काम करा बोल के। गवर्नमेंट के स्कीमें कितने हैं, गवर्नमेंट से जो भी स्कीमें आते हैं उसमें की स्कीम में से किसी स्कीम से किसी आम आदमी को फायदा हुआ सो बता देते। गंगा कल्याण आया, फलां को आएगा, फलां को डाल लिए, आम आदमी को कोई चीज नहीं मिली। आज गाड़ियां म्यूनसिपालिटी में ठहरे वाले लंगड़ों के लिए देने के लिए आए गए थे, किसी लंगड़ों को पहुंचेगा पूछो मेरे एक हैंडीकैप के एक भी शब्द नहीं, गाड़ियां हमारे रखिएगा सड़ रहे। भाई गवर्नमेंट का बजट इन्वेस्ट हो रहा है ना। देखो गवर्नमेंट के बजट को यूज करने के लिए काबिलियत चाहिए, इनके पास वो काबिलियत नहीं है, इन्होंने काम कर नहीं सकते। तो रिजाइन कर देना और जो है ना उन्होंने जो है ना उनको तो हम गिनने वाले नहीं है। बीदर के अवाम के लिए कोई आपके पास मैसेज? बीदर के अवाम के लिए हमारा यही मैसेज है कि देखिए आज हर हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी नुमाइंदगी खत्म हो गई है। हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए कि सारे चीजों को जो है ना हमारे सारी चीजों को जो है ना लेके जाके असेंबली में आवाज उठाने वाला होना चाहिए। और जो भी परेशानियां हैं, देखिए आज हमारी बेरोजगारी, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत सारे परेशानियों में है,
ऐसा नुमाइंदा होना चाहिए जो यहाँ की नुमाइंदगी कर जो है ना हमारी अवाम को, यहाँ की अवाम को जो है ना राहत दे सके, जॉब दिला सके, बेरोजगारी को दूर कर सके। ऐसे नुमाइंदा होना चाहिए और ऐसा नुमाइंदा इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में ये अवाम बराबर चॉइस करेगी, चुनेगी और बराबर इंतखाब करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अब्दुल वहीद लखन साहब, आपने हमारे नाजरीन के लिए बहुत मालूमाती बातें कही हैं और उनके जहन में ये मंजर खुल कर आया कि ये तकालीफ कैसे हुई, क्या क्या वजूहात थी जिनकी, और उसको दूर करने के लिए क्या क्या करना। गवर्नमेंट से जो रिपोर्ट मिल रही है कि पॉजिटिव है, सिम्टम है, तो वो सही कहलाए। हाँ, देखिए यहाँ अवाम के एतमाद को इंतजामिया हासिल करे। हाँ, उसको हासिल करने के लिए हमारा ये VMP चैनल का ये मुतालबा मैं समझता हूँ हक बजानिब होगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल हक बजानिब होगा। सेकंड ओपिनियन चाहिए क्योंकि मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर शुकूक पैदा हो चुके हैं। डॉक्टर ने ऐसी साजिश करते हुए एक वर्कर पकड़ा गया। हम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारे इस प्रोग्राम को देखा, हमारे इस प्रोग्राम को हमारे रहनुमा जरूर देखते रहिए।